ओके, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पावर बीआई डेस्कटॉप जो क्लाइंट है उसको कैसे यूज़ करना है और कौन कौन सी टैब्स हैं, कौन कौन से ग्रुप हैं जिनमें क्या कौन कौन से टूल अवेलेबल है। तो सबसे पहले जैसे ही आप ओपन करते हैं तो एक स्क्रीन दिखती है आपको और उसको क्लोज करने के बाद में हमें ऐसा कुछ दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस साइड में, यहाँ पे मेरा माउस है, यहाँ पे आपको एक चार्ट्स आ रहा है। तो यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट आपकी स्क्रीन आती है चार्ट्स की आती है, और यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने भी जो आप टेबल्स डाटा सेट जो ऐड करेंगे यहाँ पे, वो डाटा आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, उसका प्रीव्यू यहाँ रहता है। और जितनी भी, जैसे मान लीजिए कि मल्टीपल टेबल्स आपने इंसर्ट की यहाँ पे, तो मल्टीपल टेबल्स के अंदर में जो रिलेशनशिप बनेगी वो आपको यहाँ पे दिखेगी। अब ये तीन चीज़ें हैं, यहाँ पे चार्ट और ये डाटा व्यू और यहाँ पे मॉडल व्यू। तो जब आप लाइव डाटा कनेक्शन बनाएंगे, मतलब आपके डीबी से राइट लाइव कनेक्शन, तो ये जो डाटा व्यू है ना, ये आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि तब क्या है कि वो टेबल इसमें लोड नहीं होंगी, लाइव डाटा आएगा। ठीक है, तो चार्ट्स आपको अवेलेबल है यहाँ पे। रिपोर्ट व्यू में आपको यहाँ पे जितनी भी विजुअल्स आप ऐड करेंगे वो यहाँ पे आपको दिखेंगे। अब राइट मोस्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पे विजुअलाइजेशन लिखा हुआ है, फिल्टर लिखा हुआ है और डाटा लिखा हुआ है। यहाँ पे तीन पेन है। ठीक है, फर्स्ट पेन फिल्टर का है, जितने भी फिल्टर ऐड होंगे वो यहाँ पे आएंगे। और सेकंड है विजुअलाइजेशन का, जितने भी चार्ट्स हैं वो यहाँ पे हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए, जैसे मैंने डोनट पे क्लिक किया तो यहाँ पे रिपोर्ट व्यू में एक डोनट चार्ट विजुअल्स ऐड हो गया। और जो भी आप डाटा लेके आएंगे, मतलब जिस भी आप एक्सेल से कनेक्टिविटी बनाएं या सीएसवी डाटा है या आपका कोई एसक्यूएल डाटाबेस सर्वर है या ओरेकल डाटाबेस है, तो उन सभी की टेबल्स और उन सभी की जो भी फाइल्स हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। ठीक है, अब बात आती है ये जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट विजुअल्स हैं, ये प्री डिफाइंड विजुअल्स हैं। आप चाहें तो इसमें नए विजुअल्स भी ऐड कर सकते हैं। आप फाइल्स इंटरनेट से डाउनलोड कर लें और वो फाइल्स को आप इसमें इंपोर्ट करेंगे तो विजुअल्स और भी यहाँ पे आ जाएंगे। सेकंड टैब आती है यहाँ पे फॉर्मेट विजुअल्स। जो आप विजुअल्स यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, इस विजुअल्स को आप यहाँ पे फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग मतलब आप इसको हेडिंग क्या करनी है, कलर्स क्या देने हैं, इसके बॉर्डर क्या देना है, मतलब सेम जैसे आप एक्सेल में जो चार्ट बनाते हैं, पावर पॉइंट में चार्ट बनाते हैं, तो जितनी भी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो सब यहाँ पे आती है। फिर एक लास्ट में एक टैब है एनालिटिक्स। कुछ चार्ट्स ऐसे हैं जिसपे आप एनालिटिक परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे यदि मैं मतलब मोटे मोटे देखूँ तो ये जितने भी कॉलम चार्ट है ना, इन सभी पे आप क्या कर सकते हैं, एनालिटिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जब हम चार्ट ऐड करेंगे, विजुअल्स बनाएंगे, तब हम देखेंगे कि एनालिटिक कैसे करनी है, मतलब प्रिडिक्शन कैसे करनी है, फ्यूचर प्रिडिक्शन कैसे करनी है। आपका जो अभी तक अवेलेबल डाटा है उस डाटा के ऊपर में फ्यूचर्स में क्या प्रोस्पेक्टिव्स हैं, कैसे आपका बिजनेस चल रहा है, कैसे आपके यूजर्स, आपकी सेल बढ़ रही है, डाउन हो रही है, क्या हो रहा है, ये प्रिडिक्शन यहाँ से की जा सकती है। ओके, अब हम बात करते हैं मेन मेनू की। ठीक है, तो यहाँ पे फाइल मेनू है। फाइल मेनू में जितनी वही सेम चीज़ें आती है, न्यू, ओपन रिपोर्ट, सेव एज और गेट डाटा, ये सारी चीज़ें। यहाँ पे जब भी आप पावर बीआई रिपोर्ट सर्वर का डेस्कटॉप क्लाइंट यदि इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे पावर बीआई रिपोर्ट सर्वर आएगा, जब ओपन वाला ऑप्शन है इसमें। और यदि सेव एज पे जाएंगे तो यहाँ पे भी आएगा पावर बीआई रिपोर्ट सर्वर। मतलब आप पावर बीआई रिपोर्ट सर्वर से रिपोर्ट ओपन भी कर सकते हैं और वहाँ पे सेव भी कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हमें अभी यहाँ पे काम आएंगी। और यदि आप चाहते हैं कि इसको एक्सपोर्ट करना है, मतलब पीडीएफ में या किसी और में विजुअल्स को, तो वो भी आप क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमें फाइल मेनू की जरूरत है। ठीक है, अब यहाँ पे होम में आपको डाटा, मतलब डाटा किसी डीबी से या किसी फाइल से आपको लेना है तो गेट डाटा पे क्लिक करना होगा और ये सारे आपको डाटा सोर्स यहाँ पे दिखाई देंगे। वो सारे डाटा सोर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। आई थिंक मैंने अभी तक ऐसा नहीं देखा कि कोई डाटा सोर्स है और वो यहाँ पे इस लिस्ट में नहीं है। यदि नहीं है तो भी क्या कर सकते हैं, आपके पास जो डाटा सोर्स में फाइल है उसको कन्वर्ट करिए, जो ये सपोर्टिंग डाटा सोर्स की यहाँ पे दिए हुए हैं डिटेल्स इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सेल इंपोर्ट कर सकते हैं, एसक्यूएल सर्वर डायरेक्ट लिंक कर सकते हैं। ठीक है, और विजुअल्स नए ऐड कर सकते हैं। फिर आता है इंसर्ट। विजुअल्स के अंदर में यदि आपको टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है, बटन इंसर्ट करना है, कोई शेप इंसर्ट करनी है तो वो कर सकते हैं। मॉडलिंग, जो हमने यहाँ पे ये रिलेशनशिप था, इसी मॉडलिंग में यदि कोई चीज़ें चेंज करें, जैसे नया कॉलम ऐड करना है, कोई नया मेजर्स आपको लगाना है, कोई रिलेशनशिप क्रिएट करनी है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप मॉडलिंग के अंदर करेंगे। व्यूज़ में आते हैं, आप जो थीमिंग है, तो आप ये अभी चार्ट्स ले रहे हैं, जो रिपोर्ट्स ले रहे हैं, इसका थीम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट थीमिंग के ऑप्शन मिलेंगे, क्योंकि जब आप रिपोर्टिंग की बात कर रहे हैं तो आपका जो डाटा है वो मोर अट्रैक्टिव और डायरेक्ट ऐसे अपीलिंग होना चाहिए जिससे यूजर को देख के समझ में आ जाए कि इसमें रिपोर्ट में क्या दर्शाना चाह रहे हैं आप। ओके, और उसके बाद में कुछ ऑप्टिमाइज आते हैं कि कैसे आप विजुअल्स को
रिफ्रेश करना है, उसकी परफॉर्मेंस एनालाइज करने को, और ये सब चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे साइन इन आ रहा है अभी, देखिए, क्योंकि मैंने अभी क्या है, मुझे पावर बीआई सर्विस से इसको कनेक्ट नहीं करना है, इसलिए यहाँ पे साइन इन की कोई मुझे जरूरत है। ओके, तो ये था कंप्लीट ओवरव्यू एक पावर बीआई रिपोर्ट सर्वर का, क्लाइंट का, जिस पर हम अभी काम करने वाले हैं। थैंक यू।